आपका धन्यवाद हो आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए। आपने उसे हमारा उद्धारकर्ता के रूप में भेजा और प्रभु उसके द्वारा आपने हम सब लोगों को, पूरी कलीसिया को प्रभु मसीह की देह के स्वरूप में एक किया। और ये काम केवल आप ही कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्य कभी भी आपस में एकत्रित तो हो सकते हैं लेकिन कभी भी एक मन और एक आत्मा नहीं हो सकते। हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये आश्चर्य कर्म केवल और केवल आप ही कर सकते हैं कि कलीसिया में सारे लोगों को, सारे अंगों को, सारे परिवारों को एक बड़ा परिवार बनाने वाले आप हैं। इसीलिए कलीसिया परमेश्वर का परिवार कहलाता है। हम धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जो आप कलीसिया पर बनाए रखते हैं, और पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सहभागिता के लिए जो कलीसिया में सब लोगों को प्राप्त होती है, ताकि हे पिता परमेश्वर आपका परिवार आपके प्रेम और आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में बनी रहे और पवित्र आत्मा की उपस्थिति हो, ताकि सब लोग पवित्र आत्मा के द्वारा आपस में संगति करें और पवित्र रिश्तों में एक दूसरे का आदर करें और एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखें और एक दूसरे के हर व्यवहार को सहन करके मसीही होने का परिणाम रिजल्ट दें। इस बात को साबित कर दें कि हाँ, मसीही का मतलब है सब कुछ सह लेने वाला, हर प्रकार का व्यवहार सहने वाला, ताकि प्रभु आपकी इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह की देह उन्नति करती जाए, प्रेम में, अनुग्रह में और पवित्र आत्मा में सहभागिता करते करते आपकी महिमा का कारण बने। सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। द ग्लोरी ऑफ गॉड पार्ट 65 में हम लोग आज देखेंगे, इज द स्पिरिट इन मैन एन इमॉर्टल सोल। क्या मनुष्य में जो आत्मा होती है वो आत्मा कैसी है, यानी अमर है या मरणहार है? क्योंकि ये प्रश्न इसलिए जरूरी है क्योंकि समस्त मानव जाति एक बात मानती है, और वो बात ये है कि लोगों का ये धारणा है कि जो आत्मा है वो अमर है, और लोग ये कहते हैं मनुष्य का शरीर मरता है परंतु आत्मा नहीं मरती है। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन बाइबल का अध्ययन करते हैं और बाइबल पवित्र आत्मा के अनुसार बाइबल में देखते हैं, तो हम लोगों को ये चीज सीखने को और समझने को मिलती है परमेश्वर के वचन के अनुसार कि ये वाली धारणा अन्य जातियों के मान्यता है, लेकिन ये सत्य नहीं है और परमेश्वर के अनुसार ये नहीं है। मनुष्य के अंदर सबसे पहली चीज जो सीखने और समझने वाली है कि जो व्यक्ति परमेश्वर को नहीं जानता और जो व्यक्ति यीशु मसीह को नहीं मानता और यीशु मसीह से कनेक्टेड नहीं है, कलीसिया से जुड़ा नहीं है, वो व्यक्ति, उसके बारे में परमेश्वर का वचन कहता है कि वो व्यक्ति, वो मालूम क्या है, वो अन्य जाति व्यक्ति है। और अन्य जाति व्यक्ति इस बात को मान्यता रखता है कि मनुष्य की जो आत्मा है वो अमर है, मरती नहीं है, लेकिन ये सत्य नहीं है। आज हम इसी विषय को देखेंगे परमेश्वर के वचन से, क्योंकि मनुष्य की जो स्पिरिट और सोल दोनों एक ही चीज मानी जाती है सांसारिक तौर पर। ये दोनों अलग अलग केवल परमेश्वर के द्वारा ही की जाती है। जब कोई व्यक्ति पूरी तरीके से पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को समझ जाता है और कलीसिया के अंदर वो मसीह की देह में अपने आप को समर्पित कर देता है, तो उसके जीवन में जो दो पार्ट थे, वो हर मनुष्य जो इस पृथ्वी पर जन्म लेता है आदम की श्रेणी से, वो आत्मिक तौर पर मृतक और शारीरिक तौर पर जीवित है। तो उसके अंदर केवल दो ही चीजें होती हैं, शरीर और प्राण। और इसीलिए प्राण को ही आत्मा बोला जाता है और आत्मा को प्राण बोला जाता है। और मरते समय मनुष्य का प्राण निकलता है। आत्मा और प्राण वही एक चीज है,
उसको कुछ लोग आत्मा बोलते हैं, कुछ लोग प्राण बोलते हैं, कहते हैं इनके प्राण निकल गए, कुछ लोग कहते हैं इनकी आत्मा निकल गई। आत्मा और प्राण वो एक ही चीज को बोला जा रहा है, इंटरचेंजेबली यूज किया जा रहा है, और कहते हैं वो निकल गया। और परमेश्वर के वचन में कल हमने देखा था सबोपदेशक में कि जब मनुष्य की शारीरिक मृत्यु होती है तो उसका शरीर जो है वो वापस मिट्टी में मिल जाता है, और प्राण या आत्मा जिसने उसको दिया था उसके पास लौट जाती है, यानी परमेश्वर देने वाला तो परमेश्वर के पास लौट जाती है। इसका मतलब लोग ये सोचते हैं कि ये बहुत धर्मी था और इसकी आत्मा स्वर्ग चली गई, लेकिन ये मिथ्या है, झूठ है, ये सत्य नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बाइबल बताती है कि प्रत्येक का प्राण परमेश्वर के पास जाता है, चाहे वो किसी भी जाति से और किसी भी देश का और किसी भी भाषा का बोलने वाला व्यक्ति हो। वह आदम की श्रेणी से अगर मनुष्य है तो हर मनुष्य का प्राण परमेश्वर के पास पहुंचता है शारीरिक मृत्यु के समय। अब दूसरा इसी से जुड़ा प्रश्न है, तो किसका प्राण स्वर्ग में जाएगा, किसका प्राण सजा पाएगा, इस बात को हम कैसे समझे? क्योंकि अक्सर लोगों के पास एक प्रश्न होता है कि क्या मेरा उद्धार हो गया, क्या मैं स्वर्ग जाऊंगा? अभी से आप स्वर्ग की चिंता कर रहे हैं। नरक का मतलब है इटर्नल पनिशमेंट और स्वर्ग का मतलब है इटर्नल लाइफ। तो स्वर्ग को पहले आपको समझना पड़ेगा, स्वर्ग की परिभाषा क्या है और नरक की परिभाषा क्या है। और लोगों में एक मान्यता और है कि भले काम करो तो तुम स्वर्ग जाओगे। ये भी झूठ है और पूरी तरीके से गलत है। आप कितने भी भले काम कर लीजिए लेकिन आप स्वर्ग नहीं जा सकते। स्वर्ग की टिकट किसको मिल सकती है, कौन स्वर्ग जा सकता है? इस मुद्दे को स्पष्ट रूप से समझने के लिए ये अध्ययन की बहुत जरूरत है। यहाँ पर तथ्य खुलेंगे और उससे ये पता चलेगा कि कहां हम अंधविश्वासी हैं अभी भी। इन सब बातों में मैक्सिमम लोग, बड़े से बड़े पढ़े लिखे, सब अंधविश्वासी हैं इस मैटर्स में। हम ये वो मैटर्स देख रहे हैं जो बहुत सीरियस मैटर्स हैं और जिन पर लोगों का कभी ध्यान नहीं जाता, क्योंकि लोग रिलीजन में केवल लगे हुए हैं और इन सब विषयों पे ना तो चर्चा होती है और ना ही इस पे प्रश्न उठते हैं और ना लोग इसमें ध्यान लगाते हैं। द बाइबल स्पीक्स ऑफ अ मॉर्टल सोल। जो परमेश्वर का वचन बाइबल है, ये बताती है कि मनुष्य का जो प्राण या मनुष्य का जो आत्मा है ये मरणहार है, मृतक है। जब कोई फिजिकल डेथ होती है तो उसका प्राण शरीर से अलग होता है और वो प्राण परमेश्वर के पास जाता है और ये प्राण मृतक हो जाता है, मर गया, और शरीर मिट्टी में मिल जाता है। तो वो डिस्ट्रॉय हुआ कि नहीं हुआ? इसी को परमेश्वर के वचन में बताया गया सुसमाचार के द्वारा कि जो कोई, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इस पद में परमेश्वर ने मनुष्य के विश्वास को दो भागों में बांट दिया। यदि आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर सच्चा है और सही है, आपने सुसमाचार को समझ लिया है और अपने आप को समर्पित किया है, तो आप अनंत जीवन की ओर जाएंगे। आशा है ये अभी रिजल्ट नहीं है। और अगर आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद आप भटक गए और सांसारिक गतिविधियों में वापस चले गए तो आपका प्राण नष्ट होगा, क्योंकि जो कोई प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करेगा वो नाश हो जाएगा। कैसे? शारीरिक मृत्यु पर आपका प्राण मर जाएगा और आपकी देह नष्ट हो जाएगी और आपका जीवन टोटल डिस्ट्रॉय हो गया। इस बात को वहां पर एक पद में बताया गया है जिसे खोलकर अध्ययन करने की आवश्यकता है। इसमें लेयर्स होती हैं परमेश्वर के वचन में। जो वचन है एक एक वर्स में कई कई लेयर्स हैं। Paul wrote that only God has immortality and that this mortal must put on immortality through the gift of eternal life। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 53 पद पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसका 53 पद।
क्योंकि अवश्य है कि नाशवान देह अविनाश को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। दो देह है इसमें, आपने ध्यान दिया, दो देह है। आपको शायद नहीं पता चली कि इसमें नहीं, फिर से पढ़िए, देखिए इसमें दो देह है। क्योंकि अवश्य है कि देखिए एक नाशवान देह है, ये अमरता को पहन ले। हाँ, अविनाश अमरता को बोलते हैं। और ये मरणहार देह, तो दो देह हो गई ना, एक नाशवान देह है और एक मरणहार देह है। तो ये जो नाशवान देह है ये हमारा शारीरिक देह है, ये नष्ट हो जाएगा। और जो हमारा प्राण है ये मरणहार देह है, जो ये भी मर जाएगा। और इन दोनों के मरने से जब कोई व्यक्ति की शारीरिक मृत्यु हुई और वो विश्वासी नहीं था, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया था, तो उसका क्या हुआ, ये रिजल्ट इसमें क्लियर है। क्या हुआ? वो नाश हो गया, नाश हो गया। अब जी पढ़ दीजिए, कंप्लीट कर दीजिए। और जब ये नाशवान देह अब अविनाश को पहन लेगा और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वो वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया। अभी आप लोगों के लिए बहुत हार्ड चीज है ये, यू कैन नॉट ग्रास्प दिस वर्ड्स राइट नाउ। अभी आप इस पद को हजम नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको अभी कुछ भी नहीं मालूम है, आप लोग बिल्कुल 0 पॉइंट पे। मृत्यु और अनंत जीवन और अनंत मृत्यु, इनके बीच में अभी आप बिल्कुल, आपको केवल एक ही चीज मालूम है, शारीरिक मृत्यु। अभी आपको यह नहीं मालूम है आत्मिक मृत्यु, अनंत मृत्यु और अनंत जीवन, ये कुछ नहीं मालूम है। अब इसको जरा इंग्लिश में पढ़ दीजिए। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 15 वर्स 53 को इंग्लिश में पढ़ दीजिए, यहां पे शायद आपको कुछ लाइट मिल जाए, शायद। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 15 वर्स 53, ओनली 53। हमारा पुनरुत्थान, जब कलीसिया में लोगों को पुनरुत्थान की बात की जा रही है तो उनको ये मालूम होना चाहिए कि ये पुनरुत्थान हमारा कैसे होगा। ये आपका पुनरुत्थान आपके घर में बैठे रहने से नहीं होगा। जब कलीसिया में जमा होने का समय है तो आपको मसीह की देह में होना है और इसी देह में आपको पुनरुत्थान होगा, मसीह की देह में। जी, फॉर दिस perishable part of us must put on the imperishable nature, हमारा स्वभाव है ये जी, and this mortal part of us, this nature that is capable of dying must put on immortality, freedom from death, मृत्यु से हमको आजाद करने वाला। क्यों नए नियम में बार बार ये आता है कि जिन्होंने उस पर विश्वास किया वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुके। जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुके। तो आपने जब यीशु मसीह पर विश्वास किया, वो तो पुनरुत्थान है ना। यीशु मसीह ने कहा था आई एम द रेजरेक्शन एंड आई एम द लाइफ, तो पुनरुत्थान और जीवन तो यीशु मसीह है। अगर हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया तो यीशु मसीह का तो पुनरुत्थान हो गया, मृत्यु से पार चला गया। तो हम आज कहां खड़े हैं? उस यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं जो जमीन पे चलता था, मरणहार, जिसने मृत्यु को अभी जय नहीं पाई थी, या उस पर जिसने मृत्यु पर जय पा ली है, उस पर विश्वास करते हैं। कौन से यीशु पर विश्वास करते हैं? तो कलीसिया को उस प्रभु को फॉलो करना है जो मृत्यु के पार मिलता है, यानी पुनरुत्थान का प्रभु। तो जब आपको पुनरुत्थान मिल गया, ये प्रभु मिल गया, तो पुनरुत्थान मिला कि नहीं मिला?
तो जब पुनरुत्थान मिल गया तो आप फिर क्यों सांसारिक जीवन, शारीरिक जीवन और सामाजिक जीवन जैसे सब लोग गलत तरीके से कर रहे हैं, वो जीवन आप क्यों जी रहे हैं? आपके जीवन में प्रश्न खड़े हो जाएंगे। जैसे ही आपकी आंख खुलेगी, अरे हम क्या कर रहे हैं, हमको ये तो करना ही नहीं है। अब आप देखिए, एक पद और पढ़िए जो आपको मिलेगा, पहला तिमोथियस 6 अध्याय उसका 16 पद। और अमरता केवल 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 का मतलब सिर्फ एक है जो अमर है। अमरता केवल उसी की है और वो अगम्य ज्योति में रहता है और ना उसे किसी मनुष्य ने देखा है और ना कभी देख सकता। किसको? कभी किसी ने नहीं देखा और ना कभी देख सकता है। अमरता केवल उसी की है, वही अमर है, बाकी सब नाशवान है। मनुष्य का शरीर और मनुष्य की आत्मा दोनों नाशवान है, दोनों मरते हैं। तो कभी ये मत सोचिएगा कि आत्मा नहीं मरती, आत्मा मर जाती है। एक शारीरिक व्यक्ति मरा तो दी एंड, फिर कुछ नहीं हो सकता। अब लोग आपस में एक दूसरे को तसल्ली देने के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन वो सब अगर सत्य को आप जान जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा सब भावनात्मक है, उसमें कोई सच्चाई है नहीं। करो तो ठीक है, नहीं किया तो ठीक है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस लायक नहीं कि कुछ कर पाए किसी की मृत्यु के बाद, तो वो लोग कुछ नहीं करते और कुछ नहीं होता। बहुत से लोग बहुत कुछ कर देते तब भी कुछ नहीं होता। तो ये कुछ भी नहीं है, ये सब भावनाएं हैं। अब आप आगे बढ़िए। विदाउट दैट गिफ्ट, बिना उस वरदान के, बिना उस, देखिए पहले आप ये समझिए कि परमेश्वर को छोड़ और कोई अमर नहीं है, केवल परमेश्वर अमर है, परमेश्वर का इकलौता पुत्र, हाँ, और वो अमर है। और कहां चला गया ये नश्वर अमरता पहले, हाँ, इसका मतलब यह है कि पौलुस ने लिखा कि केवल परमेश्वर के पास अमरता है और ये कि अनंत जीवन के वरदान के द्वारा ये हमको मिलता है। क्या? अमरता। परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन कैसे दिया? वरदान के रूप में। उस उपहार के बिना, यानी इस वरदान के बिना हम नाश हो जाएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16 पद पढ़ के देख लीजिए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने हमें बाइबल दे दी। क्या दिया उसने? और कई बार लोग बाइबल लेकर बैठे हुए हैं, प्रभु को छोड़ दिया। ऐसे लोग आपने नहीं देखे, मैंने बहुत देखे। उनके पास बाइबल है, प्रभु नहीं है। लेकिन बाइबल होने से आपको प्रभु नहीं मिलेगा, लेकिन प्रभु अगर है तो बाइबल स्पष्ट हो जाएगी। तो क्या दिया परमेश्वर पिता ने? पुत्र दिया है, अपना इकलौता पुत्र। पुत्र कहां है लोगों के पास? कहीं नहीं है। और पुत्र की देह क्या है? कलीसिया क्या है? पुत्र की देह। तो कलीसिया से भी कोई मतलब नहीं, बाइबल लेकर बैठे हुए, ताकि जो कोई उस पर, किस पर? वो प्रभु जो दिया है, हमें अपना पुत्र दिया है, उस पुत्र पर विश्वास करे, वो नष्ट ना हो परंतु अमर हो जाए। नष्ट ना हो, अमर हो जाए। ठीक? लोग मर रहे हैं, लगातार मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं। द बाइबल इवन सेज द सोल हु सिंस शैल डाई। पर बाइबल यह भी बताती है कि जो प्राण या जो आत्मा पाप करेगी वो मरेगी। यहेजकेल 18:4। देखो, सबों के प्राण तो मेरे हैं, जैसे पिता का प्राण वैसा ही पुत्र का भी प्राण है। दोनों मेरे हैं, परमेश्वर कह रहा। अब यहां पर कोई रिलीजन नहीं है, सब मनुष्यों के जितने भी प्राण हैं वो सब उसी के हैं। इसीलिए जो प्राणी पाप करे वो मर जाएगा। ये परमेश्वर का आदेश है, ये उसका नियम है। अब हम अगर आपसे प्रश्न करें कि हर मनुष्य पापी है, तो इसका मतलब सब मरेंगे, मृत्यु सबको मिलनी है। अब ये बताइए, मृत्यु पर वो तो नष्ट हो गया, मर के, शारीरिक डेथ हुई, तो उसका शरीर तो मिट्टी में मिल गया जहां से आया था, और प्राण मर गया।
मरा हुआ प्राण परमेश्वर के पास चला गया, मृतक यानी मरणहार, हमारा प्राण भी मरणहार है, तो मरा हुआ प्राण उसके पास चला गया। तो अब ये बताइए कि उसको उस मनुष्य को जीवन कैसे मिल सकता है? कैसे जीवन मिल सकता है? कोई है रास्ता? कोई ऐसा कर्म कांड कि हम ये पूजा कर ले या ये इस मंदिर में चले जाए, इस जगह मत्था टेका है, ऐसा कर ले, कुछ कर ले कि हमको मरने के समय अमरता मिल जाए? इज इट पॉसिबल? नो। अब आगे बढ़ते हैं। स्क्रिप्चर यूजेस द वर्ड सोल टू मीन द लाइफ ऑफ अ पर्सन, यानी जो परमेश्वर के वचन में जो सोल वर्ड है इंग्लिश में, यानी हिंदी में प्राण, ये मनुष्य के जीवन को दिखाता है। उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय 7 पद। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। क्या बना? जीवित प्राणी बन गया आदम। हाँ, इंग्लिश में लिखा है एंड एडम बिकम अ लिविंग सोल, या दूसरे एडिशन में लिखा लिविंग बीइंग, यानी जीवित प्राणी बन गया। बीइंग का मतलब प्राणी, ठीक है। He did not have a soul, इसका मतलब ये नहीं कि हम मनुष्य हमारे पास प्राण है, ये मतलब नहीं है इसका। इसका मतलब है He was a living soul, यानी इसका मतलब ये है कि आदम जीवित प्राणी है। आदम में प्राण है ये मीनिंग नहीं है। आदम एक जीवित प्राणी है। तो जीवित प्राणी है ना, लिविंग सोल, लिविंग स्पिरिट तो नहीं है ना। क्लियर? अब आपको ऐसा व्यक्ति देखना है कि आदम जो है, एडम, फर्स्ट एडम इज अ लिविंग सोल एंड द लास्ट एडम इज अ लिविंग लाइफ गिविंग स्पिरिट। तो आत्मा देने वाला आदम कौन है? केवल एक, केवल एक। पूरी दुनिया के लिए ये बहुत दुखदाई है। जो सत्य है वो बहुत कटु सत्य है कि केवल एक ही है जो आपको आत्मा दे सकता है। आत्मा आपको अमर बनाती है, और जब तक वो आपको, आपके अंदर आत्मा नए सिरे से पैदा ना कर दे, आपको अमरता नहीं मिलेगी। आपका प्राण मरणहार रहेगा। इसलिए ये कभी ना सोचे कि आपका प्राण अमर है। प्राण नहीं अमर है। अब देखिए, इसके अलावा आगे बढ़ते, द फ्रेज इन द हिब्रू, यानी हिब्रू भाषा में इस बात को ऐसे लिखा है, अ लिविंग और ब्रीदिंग बीइंग, यानी एक जीवित और सांस लेने वाला प्राणी। आदम क्या है? एक जीवित और सांस लेने वाला प्राणी। और जैसे ही सांस रुकती है उसका जीवन खत्म हो जाता है ना। अब इसके लिए पढ़ लीजिए, अय्यूब की पुस्तक निकालिए, 4 अध्याय 17 और 18 पद पढ़िए। क्या नाशमान मनुष्य परमेश्वर से अधिक, क्या नाशमान मनुष्य परमेश्वर से अधिक धर्मी हो सकता है? यह प्रश्न है। लेकिन मैं इस प्रश्न को जब देखता हूं और दुनिया में लोगों को देखता हूं तो मुझे यह लगता है कि परमेश्वर ऊपर से देखता होगा कि मुझसे ज्यादा धर्मी लोग नीचे घूम रहे हैं, है ना। और इतने धर्मी हैं कि दूसरे लोगों को मारे डाल रहे हैं धर्म के पीछे। इतने धर्मी हैं और वो मार कर सोच रहे हैं कि हम धर्म का काम कर रहे हैं। जी, क्या मनुष्य अपने सृजनहार से अधिक पवित्र हो सकता? बड़े कटीले सवाल हैं, लेकिन ऐसा देख रहा है परमेश्वर कि यहां तो बहुत पवित्र लोग हैं। ये कौन सी पवित्रता है जो परमेश्वर से ज्यादा पवित्र है? जी, देख, वो अपने कौन? वो कौन? परमेश्वर। देख, वो कौन? परमेश्वर
परमेश्वर अपने सेवकों पर भी भरोसा नहीं रखता और अपने स्वर्गदूतों को भी, इसका मतलब बिल्कुल पक्षपात नहीं करता, चाहे वो कोई हो। जी, ये कंप्लीट हुआ। अब एक और पद पढ़ दीजिए जो आपको मिलेगा, यहेजकेल की पुस्तक 18 अध्याय 20 पद। यहेजकेल 18 अध्याय, जो प्राणी पाप करे वही मरेगा, ना तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा और ना पिता पुत्र के अधर्म का भार उठाएगा। धर्मी को अपने ही धर्म का फल और दुष्ट को अपनी ही दुष्टता का फल मिलेगा। देखिए, अब यहां पर परमेश्वर ने मालूम क्या किया, हर घर में परमेश्वर ने डिवाइड कर दिया इस बात को। ये जो भविष्यवाणी यहां पर लिखी हुई है कि हर व्यक्ति अपने ही पाप का परिणाम भुगतेगा और अपने ही धर्म का उसको फल मिलेगा। तो आप ये देखिए, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया तो उसने ये क्यों कहा कि मैं इसलिए आया हूं कि मैं मां को बेटी से, सास को बहू से और पिता को बेटे से, भाई को बहन से अलग कर दूं। ये क्यों बोला था? यहां पे फिर देखिए यहां क्या लिखा है, बाप किए अधर्म का फल बच्चे को नहीं मिलेगा। ठीक, तो अब ये रिश्तों में फांस हो गई। हर घर में आप देखिए, जब किसी परिवार में कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेता है तो वो जीवन में प्रवेश कर जाता है और उसके घर के लोग जो उसका विरोध करते हैं वो परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो जिसने ग्रहण किया उस घर में वो उद्धार पाएगा, उसे जीवन मिलेगा, उसको उसके धर्म का फल देगा परमेश्वर। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर जो प्राणी उसको ग्रहण करेगा वो निश्चय उद्धार पाएगा, भले उसका परिवार विरोध कितना भी कर ले। अगर वो उस विरोध के बावजूद प्रभु यीशु मसीह में बना रहेगा, तो कलीसिया में बना रहेगा, तो ये कंडीशंस हैं। इस कंडीशन को वो विरोध के बावजूद ये कंडीशन पूरी कर दे, वो निश्चय उद्धार पाएगा, यानी निश्चय वो अनंत जीवन का वारिस बन जाएगा। ये परमेश्वर ने पहले से प्लान करके बता दिया था। और विरोध के मूर्खता है विरोध करना। जब कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से प्रेरित होकर उसके पीछे चलता है, कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी से प्रेरित होकर उसको वोट दे सकता है, और एक घर में 5 लोग हैं, कोई किसी को वोट देता है, कोई किसी को वोट देता, कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता इस विषय में। लेकिन जब कोई सत्य को ग्रहण करता है और कोई नहीं ग्रहण करता, तो इसको लेकर आपस में झगड़ा क्यों करते हैं? और गलती दोनों तरफ से होती है, क्योंकि अज्ञानता में वो कुछ बोल रहा है और जिसने ग्रहण किया है वो कलीसिया में बना नहीं रहता, इसलिए वो उसकी बातों का गलत अर्थ लगाकर उससे भिड़ने लगता है, उसको उसकी बातें बुरी लगने लगती हैं। देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था उसका विरोध हुआ, क्या विरोध खत्म हो गया? आज तक है। ये विरोध बना रहना चाहिए। विरोध से ये पता चलता है कि कौन उसका है, कौन उसका। यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे विरोध में नहीं वो मेरे पक्ष में है, और जो मेरा विरोध करता है इससे तुम्हें पता चल जाना चाहिए कौन मेरा नहीं है, तो उसके साथ आपको कनेक्शन नहीं रखना है, एक गैपिंग रखो, दूरी रखो। अब एक और पद पढ़ दीजिए, मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय 28 पद। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, अब आपको किससे डर लगता है? जो शरीर को घात करते हैं उनसे डर लगता है? क्यों लगता है? इसका मतलब आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरना जो आत्मा और शरीर दोनों को, ये कौन है? प्रभु यीशु मसीह दोनों को नष्ट कर देगा। आपके शरीर और आत्मा दोनों को नष्ट कर देगा। बच भी गए तो नष्ट हो जाओगे, क्योंकि तुम उसको नहीं मानते। द बाइबल टीचेस दैट द स्पिरिट इन मैन इज नॉट अ लाइफ फॉर्म within a person, neither is the spirit in man
alive after that person dies। यानी इसको भी समझने के लिए आपको फिर से मैं आपके साथ चलता हूं। पवित्र शास्त्र आत्मा शब्द का प्रयोग व्यक्ति के जीवन का अर्थ के लिए करता है, और इसीलिए हमने जैसे वहां पढ़ा कि आदम जीवित प्राणी पढ़ा, और इसके लिए उसकी कोई आत्मा नहीं थी, वो एक जीवित आत्मा थे। हिब्रू में इस वाक्यांश कहते हैं एक जीवित सांस लेने वाला प्राणी। ठीक, अब हम और आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए हमें अमर आत्मा सिद्धांत को मनुष्य के में आत्मा के बारे में हमारी सोच को भ्रमित करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। बाइबल सिखाती है कि मनुष्य में आत्मा एक व्यक्ति के भीतर जीवन रूप नहीं है। उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी मनुष्य में आत्मा जीवित नहीं है। तो हमारी आत्मा भी जीवित नहीं रहती है, और हमारी आत्मा में जीवन देने वाली सामर्थ्य नहीं है, जो हमारा प्राण है जिसको हम आत्मा कहते हैं। अय्यूब की पुस्तक में आइए 14 अध्याय और उसके 7 से 10 पद तक पढ़िए। वृक्ष के लिए तो आशा रहती है, चाहे वो काट डाला जाए तो भी फिर पनपेगा। वृक्ष के पास ये आशा होती है, और उससे नर्म नर्म डालियां निकलती ही रहेंगी, चाहे उसकी जड़ भूमि में पुरानी भी हो जाए और उसका ठूंठ मिट्टी में सूख भी जाए, तो भी वर्षा की गंध पाकर वो फिर पनपेगा और पौधों के समान उससे शाखाएं फूटेंगी। परंतु मनुष्य मर जाता है और पड़ा रहता है। वृक्ष के लिए तो आशा है कि वो काट डाला जाए, उसका ठूंठ सूख जाए मिट्टी में, उसकी जड़ सूख जाए, लेकिन वर्षा की गंध पाकर उसमें फिर से पेड़ उगाता है, डालियां फूटने लगती है। ये पेड़ के साथ आशा है, और इसीलिए नए नियम में विश्वासियों को पेड़ से कंपेयर किया गया है, क्योंकि उनके पास, मसीही विश्वासियों के पास आशा होनी चाहिए। है नहीं, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वास्तव में हमने अभी तक किसी में वो आशा देखी नहीं। उनके जीवन से पता चल जाता है इनके पास ये आशा नहीं। अगर ये आशा होती तो ऐसा जीवन ना होता जैसा जीवन वो जी रहे हैं। एक मसीही विश्वासी की यही आशा होनी चाहिए। पेड़ से कंपेयर किया गया विश्वासियों को। अब देखिए, मनुष्य मर जाता है और पड़ा रहता है। जब उसका प्राण छूट गया तब वो कहां रहा? खत्म सब। बस ये 7 से 10 पढ़ना था। अब इसके बाद अय्यूब इसी 14 अध्याय का 14 पद पढ़िए। यदि मनुष्य मर जाए तो क्या वो, ये प्रश्न अय्यूब ने किया था, क्या वो फिर जीवित होगा? जब तक मेरा छुटकारा ना होता तब तक मैं अपनी कठिन सेवा के सारे दिन आशा लगाए रहता हूं। इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए, अभी आपको यहां पे बहुत बड़ा राज मिल जाएगा। बाइबल में एक भी किताब बिना मतलब के रखी नहीं गई है। हर किताब में से आपको पवित्र आत्मा सच्चाई दिखाएगा। सबसे पुरानी किताब अगर बाइबल में है तो वो है अय्यूब की किताब, द ओल्डेस्ट बुक इन द बाइबल, सबसे प्राचीन पुस्तक जी। 14 का 14। If a man dies, shall he live again? All the days of my warfare and service, I will wait till my change and release shall come। जब तक मेरा छुटकारा ना हो जाए और मुझको जीवन देने वाला ना आ जाए। अब वहां पे आगे देखिए एक रेफरेंस भी दिया होगा, दिया है ना, नए नियम में भेजा है ना। हाँ जी जी, वहां पे ये लिखा हुआ है यूहन्ना 5:25 में कि जो परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, मृतक
परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिएंगे। तो अय्यूब ने प्रश्न किया था, उसका जवाब परमेश्वर ने अपने पुत्र के रूप में दे दिया। और लोगों को ये सच्चाई मालूम नहीं है और वो लोग कर्म कांड में अनंत जीवन ढूंढ रहे हैं। रोमियो की पत्री 5 अध्याय 12 से 14 पढ़ दीजिए। रोमियो की पत्री, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु ने सब मनुष्यों में, इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया है। व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहां व्यवस्था नहीं वहां पाप गिना नहीं जाता। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्होंने उस आदम, जो उस आने वाले का चिन्ह है, के अपराध के समान, यानी जिन लोगों ने पाप नहीं भी किया था वो भी पापी गिने जा रहे थे, क्योंकि व्यवस्था थी नहीं तो पता कैसे चलता कि कौन पापी है कौन नहीं है। इसलिए आदम से लेकर और मूसा तक ये बहुत लंबा समय हो गया, आप लोगों को नहीं मालूम है, और ये बहुत लंबे समय तक मृत्यु ने सब पर शासन किया। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जहां से भेजा है वहां से मृत्यु का बंधन तोड़ने के लिए आया था और तोड़ के चला गया। अब इस चीज को और पक्का तरीके से समझने के लिए, अनंत जीवन को और पवित्र आत्मा को और मनुष्य की आत्मा को और अच्छे से समझने के लिए एनालॉजीज फॉर द स्पिरिट इन मैन, यानी मनुष्य में आत्मा के लिए उपमाएं, क्या उपमाएं इस्तेमाल की जाती हैं आत्मा के लिए। अब इसमें बाय एनालॉजी मेनी डिजिटल डिवाइसेस कैन नॉट फंक्शन अपार्ट फ्रॉम अ पावर source as well as some method of recording data. The human brain apart from the spirit in man is like a computerized device without power or the ability to record information. Similarly, a brain without the spirit of God is like a digital camera without a battery or without a way to recording images. While both analogies fall far short of illustrating the incredible mental capacity that the spirit in man adds to the human brain, they can help us understand this profound biblical teaching. इसका मतलब ये सदृश्य से कई डिजिटल उपकरण एक शक्ति स्रोत के अलावा काम नहीं कर सकते। उनको पावर चाहिए होता किसी भी डिजिटल चीजों को, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को चलाने के लिए। बैटरी की पावर हो, चाहे इलेक्ट्रिकल पावर हो, चाहे कोई भी पावर हो। साथ ही डेटा रिकॉर्ड करने की कुछ विधि भी चाहिए ताकि उसके अंदर रिकॉर्डिंग हो सके। मनुष्य में आत्मा के अलावा मानव मस्तिष्क एक कंप्यूटरीकृत उपकरण की तरह है जिसमें शक्ति या जानकारी रिकॉर्ड करने की क्षमता नहीं है। इसी तरह ईश्वर द्वारा दी गई आत्मा के बिना एक एक मस्तिष्क बिना बैटरी के या छवियों के रिकॉर्ड करने के तरीके के बिना डिजिटल कैमरे की तरह है, जबकि दोनों उपमाएं उस अविश्वसनीय मानसिक क्षमता को दर्शाने में बहुत कम है जो मनुष्य में आत्मा मानव मस्तिष्क में जोड़ती है। ये बाइबल की इस गहन शिक्षा को समझने में हमारी सहायता कर सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अगर आप इसको टेक्निकल वे में जाकर देखें। द स्पिरिट इन मैन इनेबल्स व्हाट वी कॉल द माइंड।
यानी मनुष्य में आत्मा क्या करती है, मनुष्य में जो आत्मा है वो उसका, मनुष्य में आत्मा एक अद्वितीय व्यक्तित्व और स्वभाव के साथ साथ आत्म जागरूकता, बुद्धि और रचनात्मक और सुंदरता की सराहना करने की क्षमता सहित, जिसे हम मन कहते हैं, को सक्षम बनाती है। ये माइंड क्या है, माइंड क्या करता है? द स्पिरिट इन मैन इनेबल्स व्हाट वी कैन द माइंड, इंक्लूडिंग सेल्फ अवेयरनेस, इंटेलेक्ट, creativity and the ability to appreciate beauty along with a unique personality and temperament. The spirit in man gives us the ability that make us human. यानी ये वाली चीज जो है इंसान को, मनुष्य को, आदम को इंसान बनाती है। हम इंसान बनते हैं अपने मस्तिष्क के, जब हमारे अंदर ये मस्तिष्क परमेश्वर की आत्मा के द्वारा कार्य करने लगता है, को सक्षम बनाता। मनुष्य में आत्मा हमें वो क्षमता प्रदान करती है जो हमें परमेश्वर के स्वरूप में मानव बनाती है, यानी हमको परमेश्वर के अनुसार दिखाती है, ये आत्मा है। लेकिन ये अधूरा है। लेकिन मनुष्य अगर बुद्धि में बहुत तीव्र है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत काबिल है, सब कुछ है, और वो परमेश्वर की तरह दिख रहा है कि जैसे परमेश्वर बुद्धिमान है, काबिल है सब कुछ करने में और बहुत अच्छे ढंग से प्लानिंग के साथ सब कुछ करता है, इसको बता रहा कि ये सब कुछ होने के बावजूद वो व्यक्ति अधूरा है, इनकम्प्लीट है, वो कंप्लीट नहीं है, क्योंकि उसके पास अभी एक कमी है। वो कमी क्या है? इन द इमेज ऑफ गॉड बट इट इज इनकम्प्लीट। गॉड्स प्लान इज टू मेक हिज होली स्पिरिट available so that we can know the things of God and have the mind of God. परमेश्वर ये तब तक अधूरी है, एक काबिल से काबिल व्यक्ति इस संसार में बिल्कुल इनकम्प्लीट है परमेश्वर की नजर में, जब तक कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा उसके जीवन में ना हो। पवित्र आत्मा क्या करता मालूम है? पवित्र आत्मा क्या करता है? पवित्र आत्मा जब लेकिन ये अधूरा है। परमेश्वर की योजना उसकी पवित्र आत्मा को उपलब्ध कराने की है, ताकि हम परमेश्वर की बातों को जान सके और परमेश्वर का मन हमारे अंदर बन सके, परमेश्वर अपना मन हमारे अंदर बना सके, ताकि हम परमेश्वर के मन के अनुसार जीवन व्यतीत करें। पहला कुरिन्थियों 2:11 पढ़ दीजिए। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा के जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर की आत्मा ही परमेश्वर की बातें जानती है। और जब परमेश्वर अपना आत्मा हमें देता, काहे के लिए देता? ताकि हम परमेश्वर की बातों को जाने। और जब आपको यीशु मसीह पर आपने विश्वास किया, उस बलिदान को ग्रहण किया, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया, कॉमन सेंस से सोचिए कि उसने अपनी आत्मा का अभिषेक आपको दे दिया, पवित्र आत्मा दे दिया। अब पवित्र आत्मा लेकर आप घर में बैठ गए, मसीह की देह में हाजिर होना भूल गए, और आपकी रेगुलरिटी नहीं है, आपका वचन में मन नहीं लगता, आप यीशु मसीह पर ध्यान नहीं लगाते, बल्कि जो गलत क्रियाएं कर रहे हैं आप वो करने लगे। परमेश्वर की बातों को जानकारी लेने के बजाय लोगों की क्रियाओं को सीख लिया, रिचुअल सीखने लगे। तो आप क्या कर रहे हैं? आप परमेश्वर की योजना के विरुद्ध जा रहे हैं, और इसकी भी सजा मिलेगी। लेकिन जो लोग परमेश्वर के वचन में केंद्रित हो जाते, इसीलिए लिखा है ना कि जो उद्धार पाते जाते थे उन्हें प्रभु कलीसिया में मिला देता था, और वे प्रेरितों से, कलीसिया में जितने लोग मिलते जाते थे वे सब प्रेरितों से शिक्षा पाने में बिजी हो जाते थे। ये बहुत जरूरी था, और इसके बिना उद्धार का कार्य आपके जीवन में पूर्ण नहीं होता है। तो मृत्यु पर मनुष्य की आत्मा परमेश्वर के पास लौटने का कारण यह प्रतीत होता है। परमेश्वर प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा को उसके बारे में हर चीज के स्थायी रिकॉर्ड के रूप में सुरक्षित रखता है, और उस रिकॉर्ड का उपयोग उसे नियत समय पर पुनर्जीवित करने के लिए वो करेगा। पहला कुरिन्थियों 15 उसका 22 और 23 पढ़ दीजिए, इस बात को समझने के लिए
कि जब पवित्र आत्मा हमें मिला और हम परमेश्वर के वचन में और शिक्षा लेने में लगे रहे, वो शिक्षा हमारे अंदर डेटा रिकॉर्ड हो गया हमारी आत्मा में, और परमेश्वर की आत्मा ने हमारी आत्मा में परमेश्वर का सत्य रिकॉर्ड करके डेटा सेव कर दिया जी। और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीह, और फिर मसीह के आने पर हम पहला फल तो मसीह बने कि मसीह हम में, हमारी आत्मा में वो डेटा रिकॉर्ड होगी, तभी वो हमको जीवित करेगा। तो जिसके आत्मा में परमेश्वर के वचन का सत्य वहां पर डेटाबेस में चला जाएगा, वो सत्य में मन लगाना इसीलिए जरूरी वचन में, और उसी को वो जीवित करेगा। विचार करें कि एक वास्तुकार लंबे समय से नष्ट हुई इमारत को फिर से बनाने में सक्षम है, जब तक कि उसके पास मूल ब्लूप्रिंट हो। उसी टोकन के द्वारा परमेश्वर मनुष्य में आत्मा के द्वारा संरक्षित जानकारी के द्वारा किसी व्यक्ति का पुनर्निर्माण करने में सक्षम होगा। जब हम मरते हैं तो क्या होता है, इसके बारे में हम आगे और अध्ययन करेंगे। हम लोग मृत्यु से पार होकर जीवन में कैसे जा रहे हैं और कैसे हमें जाना चाहिए और कैसे हम पुनरुत्थान की संतान बनेंगे, इस विषय को हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। और इसीलिए यह अध्ययन ध्यान केंद्रित करके करने वाला अध्ययन है। यह आपको प्रलोभन तो नहीं देता है, लेकिन यह आपको सत्य से अवगत जरूर कराता है। परमपिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं, और जो कार्य आपने किया है वो मानव बुद्धि से परे है, मनुष्य की समझ से बिल्कुल परे है। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं कि आप कलीसिया में सब मनुष्यों पर इन सब बातों को स्पष्ट करके, उनके अंदर से अज्ञानता का अंधेरा दूर करके जीवन की ज्योति का प्रकाश दे दें, ताकि प्रभु हम सब की आत्मा में आपके वचन रूपी सत्य अंदर फीड हो, ताकि हमारी आत्मा को फिर से आप जीवन दे सके और अनंत जीवन के वारिस के रूप में हमें घोषित करें, ताकि आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर एक एक सत्य के लिए, और हम इस सत्य में और आगे बढ़ना चाहते हैं। इच्छा प्रकट कर रहे प्रभु, ताकि आपकी मर्जी और पूरी हो और हमारे जीवन में आपकी मर्जी पूर्णता तक पहुंचे और आपकी महिमा प्रकट हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष